हाँ जी, जय हिंद। क्या हाल है आप लोगों के। सबसे पहले आप लोगों को बहुत बहुत बधाई, क्योंकि आप लोग इंतजार कर रहे थे यूपी पुलिस कांस्टेबल की भर्ती का, जो कि अब आ चुकी है। अब आप जो है मेहनत पे लग जाइए। वैकेंसी आपकी जो आई है, जो मनचाही वैकेंसी है वो आई है। आपने उम्मीद रखी थी कि यार ये वैकेंसी आ जाए तो हमारा सिलेक्शन पक्का हो जाएगा, तो हमें जो है उम्मीद है अब आपसे भी कि आपका सिलेक्शन 100% पक्का होना ही चाहिए, क्योंकि वैकेंसी आपके मन की आ चुकी है। ठीक है भाई, तो आज हम जो है बात करेंगे यूपी पुलिस कांस्टेबल के फॉर्म को फिल करने की पूरी डिटेल्स की, जिसमें आपका पूरा सिलेबस होगा, ठीक है, कट ऑफ्स होगी, ठीक है, जिसमें आपकी पूरी डिटेल्स होगी, जो भी आपके डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है, जो भी आपका कास्ट सर्टिफिकेट से रिलेटेड में प्रॉब्लम है, जो इश्यू है, उस सभी की जो है डिटेल टू डिटेल बात करेंगे। बिल्कुल आपको ऑफिशियली नोटिस के हिसाब से पढ़ा के समझा के बताएंगे कि भाई ऐसे जो है आपको डिटेल्स देनी जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ जो है हम आपको जो है एकदम जीरो से बताते हैं कि कैसे अब काम शुरू होने वाला है, कैसे करना है आपको एग्जाम के अंदर। ठीक है भाई, चलो भाई, पहला जो पॉइंट इसमें दे रखा है हम लोगों से, ये आपने थंबनेल तो देख ही लिया है भाई, जरूरी है देखना और पूरी वीडियो देखनी है तभी काम चलेगा। इसमें दे रखा है यहाँ एक छोटी सी पॉइंट है कि उम्र थका नहीं सकती, ठोकरे गिरा नहीं सकती, अगर जिद हो जीतने की तो हार भी हरा नहीं सकती। हाँ जी, उम्र थका नहीं सकती, ठोकरे गिरा नहीं सकती, अगर जिद हो जीतने की तो हार भी हरा नहीं सकती। तो आपको जो है जिद कर लेनी है नौकरी लेने की, सरकारी नौकरी लेने की, अपनी वर्दी लेने की यूपी पुलिस में। तो आपको जो है लगातार जिद करते रहना है, हारना नहीं है। ठीक है, क्योंकि हार भी अगर आपको मेहनत करोगे तो हार भी आपको हरा नहीं पाएगी। ठीक है, ये छोटी सी बात आपको बता रखी है इसमें। चलो भाई, बात करते हैं हम आज कि मेरा एक तरफा प्यार, ये तो आपका पूरी डिटेल्स हो जाती है इसमें, ऐसी ज्यादा प्यार में हमें जाना नहीं। एक तो मैं बात करूं सबसे पहले कि स्टार्टिंग डेट कब हुई थी। तो स्टार्टिंग डेट जो रही है वो 31 दिसंबर 2025 लास्ट ईयर से, और अब जो है 30 जनवरी 2026 तक रहने वाली है, स्टार्टिंग से लास्ट डेट तक की। ठीक है, अगर मैं बात करूं, जो मैंने हेडलाइट पे रखे हैं ये कुछ पॉइंट्स, जो आपकी फीस रहने वाली है, जो लास्ट फीस की डेट रहने वाली है वो रहने वाली है आपकी 31, ओ सॉरी, 2/2/2026। कितने? 2/2/2026 कितने जमा किए गए शुल्क के समायोजन की तिथि। ठीक है जी, जो जमा कर, कब तक जमा कर सकते हो? 30/1/2026 तक। कब तक का? 30/1/2026 तक का आप जो है जमा कर सकते हो। ध्यान रखना इस चीज का भी। चलिए भाई सर, ये तो ठीक है, हमें पता है इन चीजों का। तो आगे बताओ, शुल्क जो रहने वाला है फीस का, वो रहेगा आपका करीब 500 रुपए जर्नल के लिए। ठीक है, कितना रहने वाला है? 500 रुपए जर्नल का। ठीक है, ओबीसी का। और जो 400 रुपए रहने वाला है वो रहने वाला है एससी कैटेगरी का, एससी एसटी कैटेगरी का। इसका रहने वाला है 400 रुपए रहने वाला है एससी एसटी कैटेगरी का। नेक्स्ट आ जाइए, नेक्स्ट बात करते हैं। जो आयु की मैं बात करूं अगर, तो आयु जो आपकी रहने वाली है वो रहने वाली है अब 18 से 25 वर्ष तक की। पहले क्या था, 22 वर्ष तक की दे रखी थी, लेकिन अब जो है छूट मिल चुकी है। आप लोगों ने देख लिया होगा, पूरा डिटेल्स पढ़ी होगी, 3 साल की गवर्नमेंट ने छूट दे दी है। तो अब जो है 22 से 25 वर्ष तक की आपकी आयु सीमा होनी चाहिए। ठीक है, इसमें डेट भी दे रखी है कब से कब तक का जन्म होना चाहिए। लेकिन अभी अगर मैं बात करूं, इसमें 3 साल की छूट मिल गई, तो ये 2003 नहीं रहेगा, ये रहेगा आपके पास में 2000। ठीक है, अगर किसी कैंडिडेट का जन्म 2/7/2000 को हुआ है तो वो जो है इस फॉर्म को फिल कर सकता है। उस हिसाब से आप 3-3 साल का गैप कर सकते हैं उसमें। ठीक है, चलिए सर, नेक्स्ट आ जाते हैं हम। मेन पॉइंट जो हमारा रहने वाला है, हाँ जी, जाति प्रमाण पत्र का सबसे बड़ा मुद्दा है कि जाति प्रमाण पत्र कैसा होना चाहिए, कब से कब तक का रिलीज होना चाहिए। तो यहाँ मैं अगर बात करूं, अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र, ठीक है, अगर आपको क्लियर ना दिखा रहा हो तो मैं आपको दिखा देता हूँ, बता देता हूँ कि भाई आपका जो दे रखा है ना यहाँ पे अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र, वो क्या होगा? शासनादेश।
टीसी दिनांक 17 दिसंबर 2024 के अनुरूप होना चाहिए। ठीक है, किसका? SC ST कैटेगरी जो है आपके सामने, SC ST कैटेगरी, इनके लिए कोई डेट मेंशन नहीं है। ठीक है, कि आपका तब से बना होना चाहिए। इनका तो सिर्फ बना होना चाहिए, ये जरूरी है, लेकिन ये नहीं बोला कि आपका जो है डेट मेंशन होनी चाहिए। ठीक है, आ गया सर समझ में? तो ध्यान रखना है, जिसका भी जाति प्रमाण पत्र SC ST कैटेगरी का है, बना हुआ है, उसको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। उसको ये नहीं सोचना यार मेरा इतने साल पहला है, इतने साल पहला बना हुआ तो मैं चलेगा, नहीं चलेगा। तो भाई आपका जितने भी साल पुराना है वो भी ये SC ST कैटेगरी वालों का वो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अगर वो 5 साल पुराना भी है, 7 साल पुराना भी, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। अब आ जाते हैं ओबीसी कैंडिडेट के लिए, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए। तो भाई अन्य पिछड़ा वर्ग का प्रमाण पत्र जो है वो जारी होना चाहिए 1/4/2025 के बाद का। कितना? 1/4/2025 के बाद का, 1/4/2025 के बाद का जो है जारी होना चाहिए। आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि तक वो बनना चाहिए। आपका ऐसा ना हो कि भाई 30 जनवरी लास्ट डेट है और आप बनवा रहे हो 1 फरवरी को जाके 31 जनवरी को, वो जो है लीगल नहीं होगा, वो मान्य नहीं होगा। मान्य क्या रहेगा? सिर्फ कि आपका 30 जनवरी 2026 तक का ही बना होना चाहिए, उसमें जो है अलाउ होना चाहिए, उससे बाद का नहीं। तो आपको ध्यान में रखना है, जो आपका मेन उद्देश्य, मेन पॉइंट जो है कि 1/4/2025 मतलब 1 अप्रैल 2025 से पहले का बनाना हो, उससे बाद का, और 30 जनवरी 2000 बाद का ना बनाओ। ठीक है, 1 अप्रैल से 30 जनवरी 2026 तक का बना हो, कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई कैंसिल नहीं होगा। लेकिन अगर इससे एक दिन भी पहले आप पहुंच चुके तो आपका जो है कैंसिल हो जाएगा फॉर्म। उसमें फिर कोई गलती आपका डिपार्टमेंट की नहीं होगी, ना ही यूपी पुलिस आयोग की कोई भी गलती होने वाली है, वो गलती उसमें आपकी होगी। ईडब्ल्यूएस की अगर मैं बात करूं तो ईडब्ल्यूएस वालों का भी सेम तरीका है। ठीक है, सेम है, इसमें बिल्कुल यहाँ दे रखा है 1/4/2025, इसमें भी यही चीज दे रखी है कि भाई आपका 1/4/2025 से पहले ही बना होना चाहिए। तो इसमें आपको जो है अब कोई भी टेंशन लेने की बात नहीं है, क्योंकि सब कुछ आपको हम बता चुके हैं कि भाई अब इतना आपका होना चाहिए। ठीक है भाई, फिर है अगर हम पदों की वरीयता की जांच करें, ठीक है, चयन कैसा होगा भाई? पुरुषों के लिए कौन कौन सी वैकेंसी? आरक्षी नागरिक पुलिस, ठीक है, आरक्षी पीएससी सशस्त्र पुलिस, आरक्षी घुड़सवार या आरक्षी विशेष सुरक्षा बल, ठीक है, स्पेशल जो होते हैं, और जेल वार्डन। ये वैकेंसी 5 तरह की वैकेंसी जो है पुलिस मेल कैंडिडेट के लिए आ रही है। किसके लिए? मेल कैंडिडेट के लिए। ठीक है भाई, फिर अगर मैं फीमेल कैंडिडेट की बात करूं तो फीमेल कैंडिडेट के लिए आपके पास में आ रही है आरक्षी नागरिक सुरक्षा की, जो कि ऊपर भी आ रही है, महिला बटालियन हेड 2 महिला आरक्षी की, और जेल वार्डर की। दो तो सेम आ रही है, ठीक है, दो तो आपके पास में सेम आ रही है, लेकिन एक यहाँ अलग है। तो इसमें जो है फीमेल कैंडिडेट के लिए एक प्लस पॉइंट बनता है, ठीक है, कि जी हमारा यहाँ ज्यादा चांस है। वहां जो है कंपटीशन सिर्फ लड़की को लड़की से कर रहे हैं इस वैकेंसी के लिए। ठीक है, इस वैकेंसी के लिए जो आपका लड़ाई है वो सिर्फ लड़की की लड़की से ही है, किसी दूसरे कैंडिडेट से नहीं है, लड़के से नहीं है। तो आपको जो है घबराने की आवश्यकता नहीं है, आप जो है इसमें एलिजिबल हो तीनों में ही, और आराम से अपना फॉर्म फिल कर सकते हो। ठीक है, अब मुझे तो लगता नहीं इससे ज्यादा कोई डिटेल्स की इसमें बात है, बट फिर भी हम जो है एक बार देख लेते हैं कि कौन कौन सी डिटेल आपकी रह चुकी है। हेल्पलाइन की बात करें, अगर तुम्हें अब भी कोई डाउट होगा या किसी भी तरीके की कोई डाउट प्रॉब्लम आपके एग्जाम फॉर्म में हो जाती है, तो आप जो है इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं 1800910005 पर। इस पर 1800910005 पर आप कॉल कर सकते हैं, बता सकते हैं कि सर मेरी प्रॉब्लम ये है, मैम मेरी प्रॉब्लम ये है, अब जो है इसको सुधार दो आप, या आपकी जो करेक्शन विंडो जब ओपन होगी उसके बाद में देखा जाएगा उस चीज का भी। अब जो है बात करेंगे हम सिलेबस की। सिलेबस कैसा आएगा भाई? सिलेबस एक तो आप सभी को पता है कि सर सिलेबस तो 4 सब्जेक्ट तो हमारे सेम आ ही गए,
भाई सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, संख्यात्मक एवं मानसिक और आपका मानसिक अभिरुचि। ठीक है, ये चारों सब्जेक्ट बड़े अच्छे आ रहे हैं। 150 क्वेश्चन टोटल आएंगे। ठीक है, 150 क्वेश्चन टोटल आएंगे। एक क्वेश्चन जो है 2 नंबर का होने वाला है। कितने नंबर का? 2 नंबर का क्वेश्चन होने वाला है। 300 नंबर टोटल आपके बनने वाले हैं। उसमें से आपको जो है देखना है कितने प्रतिशत पे आना है, कितने पे नहीं। मैं ओवरऑल बात बता दूं, अगर आप अपना स्कोर मान रहे हैं 300% पे, तो आप जो है 250 प्लस मान के चलो, आप 100% सेलेक्ट हो जाओगे। ठीक है, अगर आपका 250 प्लस स्कोर है तो आप 100% सेलेक्ट हो जाओगे, इसमें कोई घबराने की बात नहीं होगी। ठीक है सर, हो गया जी। अब आ जाते हैं, बात करें सामान्य ज्ञान पे, तो उसमें क्या होने वाला है। इसमें यहाँ पूरी पीडीएफ में जो है अपने व्हाट्सएप चैनल के माध्यम से D2 क्लासेस डिफेंस एकेडमी के नाम से जो हमारा व्हाट्सएप चैनल है उस पर डाल दूंगा, आप वहां से जो है पूरी पीडीएफ देख सकते हो। ठीक है, सामान्य हिंदी की भी बता देंगे, आपका मेंटल एबिलिटी भी दे देंगे और आपकी रीजनिंग भी देंगे। ठीक है, इसका रीजनिंग का, मैथ का भी जो तर्क है, पूरा सिस्टम है, वो सब कुछ हम जो है आपको वहां पीडीएफ प्रोवाइड कर देंगे। आप जो है हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। D2 क्लासेस डिफेंस एकेडमी के नाम से चैनल है, उसमें कंप्लीट डिटेल्स आपको मिलती रहेगी टाइम टू टाइम, हर एक सरकारी नौकरी के रिलेट में। और ये तो वैसे भी यूपी पुलिस की खास नौकरी आप लोगों की और हमारी है, तो इसमें तो हमें जो है ज्यादातर ध्यान देना है। ठीक है भाई, तो अब जो है हमें यही सोच के चलना है कि यार किसी भी तरीके से नौकरी को लेना है। फॉर्म भरने की आपकी टेंशन खत्म हो चुकी, हमने बता ही दी है। अब आपको घबराना नहीं, अब आपको ये नहीं सोचना यार मैं डिटेल्स में क्या करूं। अगर किसी बच्चे का अभी भी नहीं बन रहा है कास्ट सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, तो जो है अपने नजदीकी सीएससी सेंटर जाइए या खुद से अप्लाई कर दो। और अप्लाई करने के बाद में जो है आपका पटवारी, आपका लेखपाल जो है उसको आप आगे अप्रूव कर देगा। अप्रूव करते ही लगभग 7 से 8 दिन में वो जो है फॉर्म फिल कर सकता है। अगर फिर भी बाई चांस उसमें टाइम लग रहा, तो आप जो है अपने तहसील में जाके बता सकते हैं सर मेरा फॉर्म भरे जाएगा, मेरा फॉर्म भरे जाएगा, तो आप जो है इसको थोड़ा जल्दी कर दो। वो और जल्दी करने की कोशिश करेंगे, इसलिए आप जो है आप मेहनत पर लगे रहिए। आपको टेंशन फ्री होना है, क्योंकि हमने आपकी टेंशन दूर कर दिया है। पेपर को फाड़ के आना है, मस्त तरीके से करके आना है। ये मत सोचना यार पेपर को करना क्या है, कैसे करें, फॉर्म तो हमने भर दिया। भाई फॉर्म भरना और पेपर में जाना बहुत बड़ी बात होती है, तो आपको फॉर्म भर के नहीं रहना, पेपर में भी जाना है। और अगर आपको तैयारी करनी है यूपी पुलिस कांस्टेबल की, तो हमारे यहाँ एक बैच शुरू होने जा रहा है, जो कि 15 जनवरी 2026 से शुरू होगा। उसमें जो है आपको बिल्कुल डीप से जानकारी देंगे, बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक का पढ़ाएंगे। और हर एक चैप्टर के पीवाईक्यू, प्रैक्टिस सेट, मॉक टेस्ट जो है रेगुलर लगते रहेंगे। हमारे जो बच्चे हैं वो भी लगातार इसी तरीके से मेहनत कर रहे हैं, और बहुत से बच्चे सिलेक्ट हो चुके हैं और बहुत से इस बार वैकेंसी में भी सिलेक्ट हो जाएंगे। तो आपको भी अगर हमारे यहाँ से सिलेक्शन लेना है तो आइए D2 क्लासेस में, और जो भी आपको डाउट हो वो हमसे जो है पूछ सकते हैं किसी भी समय। 24x7 हम जो है आपके लिए उपलब्ध है। अगर कोई फॉर्म भरने में आप भी डाउट हो, तैयारी करने में कोई डाउट हो, तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से जो है हमसे संपर्क कर सकते हैं, या हमें कॉल भी कर सकते हैं हमारे 7087078078012294 पर, या तो हमारा दूसरा नंबर जो है 8534971987। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, 8534971987। यहाँ जो है आप हमें व्हाट्सएप के जरिए माध्यम से कॉल कर सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं। हम जो है आपकी हर एक समस्या का जल्द से जल्द समाधान करने की कोशिश करेंगे। तो आपको जो है बहुत बहुत शुभकामनाएं इस वैकेंसी के लिए, और बहुत ज्यादा जो है मोटिवेशन करते हुए हम सिर्फ लास्ट में यही जो 2-4 पंक्तियां पढ़ने की कोशिश करेंगे कि कुछ चढ़ गया है नशा तेरा ऐसा, इसमें जो बोल रखा है, कुछ चढ़ गया है तेरा नशा ऐसा कि ये लत जाती नहीं। ठीक है, ये सिर्फ वर्दी की बात हो रही है, किसी और की बात नहीं हो रही। तो आपको जो है सोचना है कि कुछ चढ़ गया है तेरा नशा ऐसा कि ये लत जाती नहीं ख्वाब में आती है रे तू। ठीक है, ये लत जाती नहीं ख्वाब में आती है रे तू, नींद में आती नहीं है, ये मेहनत और किस्मत की जंग मैं जीत कर दिखाऊंगा, फिर उस मेहनत के पसीने से तेरी मांग सजाऊंगा। ए वर्दी सुन लेना, ए वर्दी सुन लेना, ए वर्दी तू मेरी महबूब है। ठीक है, एक दिन तुझे इस बदन पर सजाऊंगा, एक दिन तुझे अपनी दुल्हन
बनाऊंगा। ठीक है भाई, तो आपको जो है, जो ये मैं अपने माध्यम से कह पा रहा हूँ, लेकिन आपको जो है शायराना ना लगा हो तो वो बात अलग है, लेकिन मैं सिर्फ अपनी फीलिंग्स के तरीके से आपसे बता रहा हूँ। आपको इसकी बातों को समझना है, इसकी गहराइयों को जानना है। आपने जो है इसको एक इंजॉयमेंट में नहीं लेना, आपको इसकी बातों को समझ के अपने अंदर ये लेना है कि यार कहीं ना कहीं ये बात तो सही है, हमें ये काम करना ही है, वर्दी को अपनी दुल्हन बनाना ही है, इसकी मांग को भरना ही है। तो अब जो है, अब लग जाइए, मेहनत करिए। कोई भी ये मत सोचिए कि यार सरकारी नौकरी में कुछ होगा या नहीं होगा, पढ़ाई में कुछ होगा नहीं होगा, बहुत कुछ होगा अगर आप पढ़ना चाहोगे तो। अगर आप वाकई नहीं पढ़ना चाहोगे तो फिर तो कुछ नहीं होगा। तो इसलिए जो है लगातार मेहनत करते रहिए। आपका पेपर का बहुत टाइम है, बहुत अच्छा खासा समय है। आपको आराम से जो है एग्जाम को करना है, कुछ घबराने की आवश्यकता नहीं है। आपको जो है प्रिपरेशन करने के लिए DT क्लास में आना पड़ेगा। आपका सिलेक्शन यहीं से होगा। तो विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।